जेईई का इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बार आया था 2026 में, जिसमें ये था कि a1 की वैल्यू 1 है और फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है और हमें इस लिमिट के बारे में बात करनी है। तो क्वेश्चन में देख के ये आइडिया नहीं लगा था कि भाई हमें करना क्या है। बट इस क्वेश्चन में अगर तुमने थोड़ा-सा भी दिमाग लगाया होता, ये क्वेश्चन तुम आसानी से क्रैक कर सकते थे। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि भाई नीचे में n स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे n स्क्वायर है। इन दोनों का जो डिफरेंस अगर तुम चेक करोगे n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वो क्वांटिटी तुम्हारी 2n प्लस 1 होती है। और न्यूमरेटर में मुझे -2 एंड -1 का फैक्टर दिख रहा है। तो पक्की बात है मुझे टेलीस्कोपी का कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। तो ये सोच के तुम अप्रोच कर सकते थे कि अगर तुमने an प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ an और ऊपर में तुमने अगर इसको सेपरेट किया n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस कॉमन लेने के बाद तुमने 2n प्लस 1 लिखा और नीचे वाली क्वांटिटी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बना। ये क्वांटिटी बनेगी यहाँ से an प्लस 1 इज इक्वल टू an बाई 2 और यहाँ से ये बनेगा 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे टेलीस्कोपी का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा था, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता चल रहा था, राइट? तो मैंने वही काम करने की कोशिश की और ऊपर वाली क्वांटिटी जो 2n प्लस 1 है उसको मैंने लिख दिया भाई साहब n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और नीचे में तुम्हारा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ से अगर तुमने सेपरेट किया तो शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। ये मैं सोच के इस सवाल को कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको अगर तुम सेपरेट करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे n प्लस 1 के टर्म्स चल रहे हैं और मुझे भी यहाँ पे भी n प्लस 1 के टर्म्स दिख रहे हैं। तो क्यों ना मैं n प्लस 1 के सारे टर्म्स को एक तरफ करूँ। तो अगर तुमने इन दोनों को इकट्ठा करके लेफ्ट में किया तो ये बनेगा तुम्हारा an प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट दिस टू टर्म्स। और यहाँ से मैंने नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम an माइनस 2 बाई n का स्क्वायर 2 बाई n स्क्वायर। और देखो ये बहुत ही सुंदर क्वांटिटी बन गई कि अगर तुमने इस क्वांटिटी को लेट से वी एन अज्यूम किया एक नया सीक्वेंस, तो ये क्वांटिटी तुम्हारी वी एन प्लस 1 है भाई साहब। यहाँ से दोस्तों तुम देख सकते हो कि वी एन प्लस 1 अपॉन वी एन ये तुम्हारा आ गया 1/2। मतलब वी एन एक ऐसा नया सीक्वेंस है जिसमें रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट आ रहा है, वो भी 1/2 आ रहा है। मतलब पक्की बात है वी एन तुम्हारा एक जीपी है विथ कॉमन रेशियो 1/2। मुझे करना क्या था, मुझे वी एन का ही तो सम निकालना है। देखो ध्यान से, मुझे सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और ये क्वांटिटी क्या वी एन ही है? हाँ जी साहब, ये तो वी एन ही है। इसका मतलब ये तो इन्फिनाइट जीपी होगा। इन्फिनाइट जीपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वन मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे वी वन फर्स्ट टर्म आ जाएगा और कॉमन रेशियो तुम्हारा कितना है, हाफ का है। अब वी एन निकालोगे तो भाई वी एन कितना है मेरे पास, ए एन माइनस 2 बाई एन स्क्वायर। हमें वी वन निकालना है तो एन की जगह डाल दो 1, ए वन अपॉन 2 बाई 1 विच इज़ नथिंग बट 1 माइनस 2 विच इज़ नथिंग बट -1। तो -1 अपॉन हाफ विच इज़ नथिंग बट 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2। तो तुम टेलीस्कोपिक सीरीज के थोड़ा के जो फंडे हैं, अगर तुमने इस पे ध्यान से अप्लाई करने की कोशिश की तो इस क्वेश्चन को तुम क्रैक कर सकते थे।